आएगा and whenever it moves to the receiver end after descrambling, okay, using some descrambler, you will get what the exact signal whatever you send from the transmitter end or you can say the sender end, right? हम लोग वो मैथमेटिक्स प्रूव कर दिए थे. द थिंग इज़ दैट इसको थोड़ा सा इजी वे पे आप लोग सोच लो. जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो डायग्राम है, इसको थोड़ा सा सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स किया है बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स. यहाँ पे देखिए ये जो है, व्हाट अबाउट दिस साइन, ये जो प्लस करके उसके बाद जो बाहर जो साइन है, इस साइन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉड्यूलो और ज़ोर. ठीक है, मॉड्यूलो टू एडिशन और मॉड्यूलर एडिशन और यू कैन से सम ज़ोर ऑपरेशन यू कैन से. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस ब्लॉक्स? ये जो सारा ब्लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए आर्बिटरी जस्ट नंबर्स आर 1 2 3 4 5. ओके, ये जो नंबर यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे जो स्टोर हुआ है, इस सारा सेल को आप क्या बोलोगे? दिस सेल्स not only present at the end of scrambler site but it also present unscrambler या descrambler जो है इसके साइड में भी ये सारा सेल आपको प्रेजेंट दिख रहा है. तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली रजिस्टर्स. रजिस्टर्स मतलब यहाँ पे जो रजिस्टर यूज़ होता है दैट इज़ नथिंग बट शिफ्ट रजिस्टर्स. ओके, क्या होता है? शिफ्ट रजिस्टर्स. जिस रजिस्टर्स के अंदर क्या होगा, आपका डेटा जो है डेटा स्टोर रहेगा. दैट मीन्स यहाँ पे आप तो कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे आप दोगे. मान लीजिए आप बाइनरी डेटा यहाँ पे दोगे, तो उस डेटा को हर एक बीट को लाइक जस्ट लाइक 1 0 0 0 0 1 लाइक दिस. सो फर्स्ट वन यू हैव टू पुट हेयर इन दिस सेल, राइट? सेकेंड बिट आप यहाँ पे पुट कर दो. Okay, so in this way you have to put all the bits within this shift register cells. So whatever you learned that ये जो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन किए थे D1 D2 D3 D4 D5, ये जो डिज़ाइन था यहाँ पे एक्चुअली, सो ऐसा डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट रजिस्टर सेल डिज़ाइन. सारा जो है रजिस्टर ब्लॉक है एक्चुअली, एंड इसी रजिस्टर ब्लॉक के अंदर क्या रहेगा, आपके पास जो डेटा है उस डेटा इस रजिस्टर ब्लॉक के अंदर ही रहेगा. ओके, सो उसके बाद आपको सिर्फ देखना है कौन सा रजिस्टर से आप कनेक्शन को आउट किए हो, एंड आउट करने के बाद आप कहाँ पे गए हो? आप यहाँ पे जाओगे. ये जो मेरे पास मॉड्यूलो 2 जो हम लोग के पास ऑपरेशन है, उसको आप सिर्फ वहाँ पे ऐड कर दो. तो ऐड करने के बाद जो जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से आप देख लोगे. एंड सेम टू सेम पोर्शन कहाँ पे होगा? ये जो सेम डायग्राम है, ये जो डायग्राम हम लोग पिछले बार क्लास में डिज़ाइन किए थे, दिस इज़ नथिंग बट स्क्रैम्बलर पोर्शन. ये था स्क्रैम्बलर पोर्शन. बट डिस्क्रैम्बलर पोर्शन में देखिए क्या होगा, लाइक दिस. मतलब रजिस्टर वाला पार्ट जो है यू हैव टू डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर पोर्शन फास्ट. उसके बाद जो होगा आपका मॉड्यूलर 2 एडिशन प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, राइट? तो इसके हिसाब से हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं R = S. ओके, उसके हिसाब से ये जो स्क्रैम्बलिंग टेक्निक है आपके पास अप्लाई होगा. तो डिपेंडिंग ऑन दिस, ये जो हम लोग के पास स्क्रैम्बलर एंड डिस्क्रैम्बलर जो भी है, आप अप्लाई कहाँ पे करोगे? मुझे तो इसको अप्लाई करना है. कैसे आप अप्लाई करोगे? तो इसके लिए आई जस्ट शेयर अ न्यू स्लाइड. यस, दानिश को सर ऐड कर लीजिए सर, मैसेज कर रहा हूँ. दानिश को ऐड कर दिए हैं. दानिश, आर यू देयर? ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दिस, ये जो हम लोग का स्क्रैम्बलिंग टेक्निक होगा, इस स्क्रैम्बलिंग टेक्निक को हम लोग 2 डिवीजन में बांटेंगे. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए एक स्लाइड है. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके,
सो यहाँ पे देखिए हम लोग बाइपोलर को क्या क्लासिफिकेशन किए थे, ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन जो है, उसके बाद देखिए B8 ZS एंड HD B3 लिखा है, हम लोग ये वाला डिस्कस नहीं किए। एंड आई थिंक ये क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को नहीं दिखा है, बिकॉज ये पड़ता है आपका स्क्रैम्बलिंग टेक्निक के अंदर। ये जो दो है आप स्क्रैम्बलिंग को ऐसे करके आप डिफाइन कर सकते हो। So if you go for the classification of scrambling, that is nothing but B8 ZS and HD B3. So let's see what is the full form of these two techniques, and इस दो टेक्निक यूज़ करके आप किसी भी डेटा को आप सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करोगे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। What is the technique of mark inversion? AMI एनकोडिंग में क्या होता था? AMI एनकोडिंग जो हम लोग देखे थे, ठीक है, तो इस कोडिंग में क्या होता था? सर 1 में एक बार ऊपर एक बार नीचे जाता था। व्हाट डू मीन बाय ऊपर नीचे? मतलब अल्टरनेट टाइम्स में सिग्नल आता था और हाई पीक पे जाता था और लो पीक पे अल्टरनेट टाइम्स पे जब 1 तो मीन्स 1 minute. If I go for the grid view, it looks like, okay. So in this case you see हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है like this 1 0 0 1 1 like this, एक कुछ मेरे पास बीट सीक्वेंस है, ओके। एंड हम लोग इसके हिसाब से क्या करेंगे, जो डिज़ाइन करेंगे हम लोग देखेंगे AMI ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन जो है, ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्केल यहाँ पे हुआ है, इस स्केल पे आप क्या करो, इस स्केल पे आप ऑल लेवल कर दो यहाँ पे लाइक दिस, दिस इज माई ज़ीरो, दिस इज माई ज़ीरो लेवल, दिस इज माई प्लस V एंड दिस इज माई माइनस V लाइक दिस। तो यहाँ पे +1 है, 1 मतलब आपका पॉजिटिव में होगा, इट लुक्स लाइक पॉजिटिव दिस वन, ओके। उसके बाद 0 तो 0 ही होगा, सिंपल 0 पे आप ड्रॉ कर दो यहाँ पे 0 0 जहाँ है। एंड फिर से जहाँ पे 1 एनकाउंटर होगा, तो दैट पर्टिकुलर डेटा को आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले 1 था यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसको आप नेगेटिव से डिफाइन कर दो लाइक दिस, नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखिए फिर से 1 इनकाउंटर हो रहा है, सो यू जस्ट गो बैक टू द पॉजिटिव 1 लाइक दिस। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, आपका AMI जो टेक्निक था, हम लोग AMI टेक्निक को ऐसे करके यूज़ करते थे, यस और नो? यस सर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट AMI, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं ये जो बाइपोलर है, इसका और दो जो क्लासिफिकेशन है, Z8 क्या था यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी B8 ZS जो है और HD B3 जो है, ठीक है, दोनों टेक्निक में क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो इसका तो पहले देखिए फुल फॉर्म क्या है, हम भी भूल चुके हैं इसका फुल फॉर्म, ओके। यहाँ पे देख दीजिए फुल फॉर्म क्या है, दिस इज नथिंग बट B8 ZS स्टैंड्स फॉर व्हाट, बाइपोलर 80 सब्स्टिट्यूशन, ओके। एंड HD B3 स्टैंड्स फॉर व्हाट, हाई डेंसिटी बाइपोलर 3, ओके, ग्रेड 3 या लेवल 3 आप इसको बोल सकते हो, ये जो HD B3 है। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं B8 ZS। तो पहले तो बताइए हम लोग स्क्रैम्बलिंग क्यों करते थे, वाई यू गो फॉर स्क्रैम्बलिंग, आप स्क्रैम्बलिंग क्यों करोगे, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, हम लोग क्या बोले थे फर्स्ट पॉइंट, ताकि डेटा कोई चुरा ना ले हम लोग का डेटा। हाँ, आप सीक्वेंस चेंज करते हो, ठीक है, तो
हैकिंग प्रोसेस जो है तो आप सीक्वेंस को चेंज कर देते हो। और पॉइंट क्या था, और एक पॉइंट जो था, जैसे मान लीजिए आप कोई भी डेटा अगर सेंड कर रहे हो, जैसे मान लीजिए वहाँ पे सीक्वेंस जो जीरो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा जीरो सीक्वेंशियली यहाँ पे दिया गया है, एंड व्हेन एवर सर दैट पर्टिकुलर ज़ीरोज़ आपको आप सेंड करोगे तो रिसीवर को क्या लगेगा, जे सिस्टम मेरा ऑन है कि नहीं है, रिसीवर कॉन्फ्यूज्ड हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर ज़ीरो बीट्स आर कमिंग वहाँ पे। हाँ मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरोज़ है वो हाँ नबकांत, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए रिसीवर एंड में आप बहुत सारा जीरो आप रिसीव करते हो, तो मॉर्निंग, आप माइक्रोफोन को म्यूट कीजिए। तो जीरो अगर आप रिसीवर एंड में ज़्यादा आप सेंड रिसीव करते हो तो उसके हिसाब से क्या पता चलेगा, रिसीवर समझेगा क्या, जे डेटा जो है ट्रांसमीटर एंड से जो डेटा सेंड हो रहा है वो ठीक ठाक नहीं सेंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके, सो तो इस सीक्वेंस जो है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो अब आप सेंड करते हो फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड, इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस B8ZS। तो B8ZS मतलब यहाँ पे देखिए लिखा है बाइपोलर 80 सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स व्हाट, अगर आपके पास 80 का सीक्वेंस होता है, मतलब मान लीजिए एक 1 है उसके बाद आपके पास 8 जीरोज है, ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ जीरोज रहेगा, 8 नंबर ऑफ जीरो रहेगा, तो उसको आप चेंज कर दोगे। तो इस अगर आप 80 को सब्स्टिट्यूट करते हो किसी के हिसाब से, तो रिसीवर को क्या लगेगा, नहीं डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, डेटा ट्रांसमीटर एंड से सेंड हो रहा है। समझ में आ रहा है, माने लगातार अगर जीरो वहाँ से ट्रांसमीटर एंड से एक साथ निकलता है, वहाँ पे कोई 1 नहीं निकल रहा है, तो रिसीवर एंड में नॉर्मली लगता है क्या, डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इसको चेंज करने के लिए हम लोग स्क्रैम्बलिंग टेक्निक का 2 प्रोसेस यूज़ करेंगे, एक है आपका B8ZS और एक है आपका HDB3। तो B8ZS में आप क्या बोलोगे, B8ZS में आप बोल रहे हो अगर वहाँ पे 80 एक साथ होता है, मतलब आप मान लीजिए कॉन्जिक्यूटिव जीरोज जिसको बोलते हैं एक्चुअली, तो एक के बाद अगर कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर ऑफ जीरो रहेगा, आप उस 80 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो उस 80 के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या डेटा को आप वहाँ पे बैठाओगे, या आप उस टाइप का 80 जहाँ पे है वहाँ पे आप सिग्नल कैसे ड्रॉ करोगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए हम लोग क्या किए, ये जो हम लोग का B8ZS टेक्निक है, इन दिस केस यहाँ पे देखिए क्या किए, यहाँ पे देखिए पहला जो है मेरा 1 है, ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी जीरोज आर देयर, ये है मेरा 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो यू हैव 8 नंबर ऑफ जीरोज। तो अगर एक के बाद आपके पास 8 नंबर ऑफ जीरोज रहता है, तो इस स्क्रैम्बलिंग टेक्निक को आप B8ZS रूल से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, आपको देखना होगा प्रीवियस लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक के अंदर जैसे मान लीजिए इट लुक्स लाइक लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका प्रीवियस लेवल, आई जस्ट राइट हेयर प्रीवियस लेवल डिनोटेड बाय PL। तो प्रीवियस लेवल में आप लोग बताइए कितना सारा केस हो सकता है। इफ आई सेट प्रीवियस लेवल, ठीक है, प्रीवियस लेवल में क्या केस होगा,
व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस लेवल? मतलब इस सिग्नल से आपको क्या पता चलेगा बताइए? Am I audible? सबको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. प्रीवियस लेवल मतलब आपको यहाँ पे प्रीवियस लेवल देखना है, दो ही तो केस हो सकता है। प्रीवियस लेवल में क्या होगा, या पॉजिटिव होगा या क्या होगा आपका जीरो होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दिस केस क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मतलब पहले तो देखिए आपको क्या करना होगा, AMI रूल आपको अप्लाई करना होगा, ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन में आप वन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अभी अभी हम लोग देखे थे, वन को रिप्रेजेंट करते थे, पहले जो वन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में डालेंगे, दूसरे बार अगर वन इनकाउंटर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नेगेटिव में डाल देंगे, राइट उसके हिसाब से हम लोग नेगेटिव में डाल देंगे। तो हम लोग नॉर्मली AMI रूल फॉलो करेंगे। और कहाँ पे आपका B8 ZS फॉलो होगा, जहाँ पे आप देखिएगा कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर ऑफ जीरोज है। तो कॉन्जिक्यूटिव 8 नंबर ऑफ जीरोज में यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे चेंजेस हुआ है, ठीक है। ये चेंजेस क्या है, ये चेंजेस है अगर पहला लेवल आपका पॉजिटिव होता है तो हम लोग आज एक ही केस देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहला लेवल मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव में यू जस्ट लुक लाइक दिस वन, पहले आपको 3 जीरो बैठाना होगा, आपको यहाँ पे देखना ही नहीं है, आप सिर्फ पहले चेक कर लीजिए ऊपर में जो है 8 जीरो है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप यू हैव टू चेक 8 नंबर ऑफ जीरोज आर देयर और नॉट, ठीक है, प्रेजेंट और नॉट। इसके हिसाब से आप नॉर्मली क्या चेंज कीजिएगा, अगर पहला लेवल मेरा पॉजिटिव है, ए देखिए पहला लेवल मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 हुआ है अकॉर्डिंग टू द AMI ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन, जहाँ पे 1 होगा हम यहाँ पे पॉजिटिव किए, उसके बाद मेरे पास 8 जीरोस है, तो यहाँ पे चेंजेस होगा, 3 जीरो आपको करना होगा। उसके बाद वाला जो होगा आपका प्लस भी प्लस होगा, एक्चुअली यहाँ पे भी की लिखे हैं, हम बोलेंगे अभी, आपको प्लस करना होगा, मतलब प्लस मतलब दिस इज नथिंग बट द प्लस साइन, ये जो है आपका पॉजिटिव लेवल और ये जो है आपका नेगेटिव साइड, नेगेटिव लेवल, राइट। तो 3 जीरोस के बाद आप पहले प्लस कीजिएगा, उसके बाद माइनस कीजिए, उसके बाद जीरो कीजिए, जीरो के बाद फिर से माइनस कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कितना बीट हुआ है, यहाँ पे आप चेंज किए हो, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, प्लस है यहाँ पे 4, उसके बाद माइनस जीरो माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे आप 8 बीट का चेंज कर रहे हो, 8 जीरो का चेंज कर रहे हो, ठीक है, राइट। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, अगर प्रीवियस लेवल, इफ माय प्रीवियस लेवल इज नथिंग बट द नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइन में होता है तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, देखिए इस डायग्राम देख के आप खुद ही बोल दोगे। यहाँ पे पहले आपको स्टार्ट करना होगा 3 जीरो देके, 3 जीरो के बाद राइट माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है जीरो है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद माइनस है। मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस था, आई जस्ट इंटरचेंज दिस टू, प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया देखिए माइनस प्लस प्लस माइनस, इसका उल्टा हो गया, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय दिस भी मतलब क्या है, भी मतलब आप पहले सोचिए, अगर आप AMI रूल से चलते थे तो क्या होता था, AMI रूल से चलते थे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको जीरो में तो स्ट्रेट हो जाता था ना, यस और नो, यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ वी मूव ऑन लाइक AMI टेक्निक, तो AMI टेक्निक में आप क्या करोगे, ऊपर तो मेरा जीरो है, बाकी सारा तो जीरो सही है, तो यहाँ पे जीरो पे यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मतलब
ये वायलेट कर रहा है, मतलब AMI का रूल नहीं है, फॉलो कर रहा है। तो फॉर वायलेशन पर्पस वी जस्ट राइट हियर V. V स्टैंड्स फॉर वायलेशन, वायोलेटिंग, ठीक है। मतलब AMI रूल जो था, ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन रूल जो था, ये उस ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे V हो गया है। उसके बाद देखिए बाद वाला 0 पे, यहाँ पे देखिए वो नेगेटिव में आ गया है, यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोग B क्यों बोलेंगे? B इसीलिए बोलेंगे, मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव जो सिग्नल स्ट्रक्चर था इमीडिएट और नेगेटिव में आ जा रहा है, मतलब दिस इज नथिंग बट एक्टिंग एज ए बाइपोलर, ठीक है। ये एक बाइपोलर जैसा एक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए नॉर्मल 0 है, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, मतलब यहाँ पे 0 है बट ये नेगेटिव में आ गया, मतलब अगेन इट इज वायलेटिंग द रूल ऑफ AMI। AMI का जो रूल था वो उस रूल को फिर से वायलेट कर रहा है, सो दैट इज वाई इट इज रिटन एज हियर V के बाद देखिए फिर से पॉजिटिव में आ गया है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव था, तुरंत यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया है, मतलब बाइपोलर जैसा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सो दैट इज वाई दिस इज रिटन एज B। तो आप चेंज कर सकते हो, ये जो आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस लिखे हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, इट लुक्स लाइक V, you can write this as V, this is B, and this is also V, and this is B, like this। आप ऐसे करके आप बोल सकते हो इसको, you can represent। आप प्लस माइनस अगर नहीं लिखते हो, आप V से भी आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए इफ आई टेक अनदर पेज हेयर, आप लोग यहाँ पे बताओ, आई जस्ट टेक हेयर वन सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 फॉलोड बाय 8 नंबर्स ऑफ 0, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरा है 0, दिस इज माय 0 लेवल, ओके। और यहाँ पे आपका दिस इज माय प्लस, दिस इज माय माइनस, लाइक दिस। अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग फिर से बोल रहे हैं, हम लोग AMI रूल को फॉलो करेंगे। ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन में, नॉर्मल ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन में क्या होता था, जहाँ पे 1 एनकाउंटर होगा वहाँ पे सिग्नल जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब पहले अगर 1 पॉजिटिव होता है तो नेक्स्ट 1 जहाँ पे एनकाउंटर हो जाएगा वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो आप इसको ऐसे डिज़ाइन करो लाइक दिस, ये हो गया आपका 1, ठीक है, इतना दूर हो गया मेरा 1 हो गया। एक डेटा को हम लोग यहाँ पे उसका सिग्नल क्या होगा वो डिज़ाइन कर दिए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे वहाँ पे क्या 8 नंबर ऑफ जीरोस है, नाम ही है आपका B8, बाइपोलर 8-0 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, 8-0 सब्स्टिट्यूशन। तो इफ़ यू हैव 8 नंबर ऑफ जीरोस तब आप B8ZS अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 8-0 नहीं होगा, यू कांट अप्लाई B8ZS रूल। आप ये जो B8ZS रूल है आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो हम लोग चेक करेंगे यार यहाँ पे है क्या, हाँ मेरे पास तो यहाँ पे 8 जीरोस है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 0 जो था वो 0 ही होगा, तो नॉर्मल इट लुक्स लाइक दिस टाइप, 3 0 तो 3 0 होगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे ही नहीं ऊपर क्या है, ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से एक एक जो मेरा साइकिल है, एक एक जो टाइम सेपरेशन है उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 0 हो गया है। 3 0 होने के बाद हम लोग देखिए पहले क्या था, 3 0 होने के बाद आपको क्या करना होगा, प्लस में जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल सा कहाँ पे मूव करेंगे, हम लोग नॉर्मल सा प्लस में मूव कर जाएंगे, हम ऊपर देखेंगे ही नहीं, ठीक है, हम प्लस में मूव कर गए। उसके बाद देखिए फिर से क्या होगा, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका माइनस होगा, ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव में चला जाएगा, तो
ऐसे करके आप इसको डिज़ाइन करो। उसके बाद क्या होगा, फिर से ज़ीरो होगा, आई थिंक ज़ीरो होगा, उसके बाद फिर से माइनस होगा, तो आप नेगेटिव में चला जाओ माइनस लेवल में, उसके बाद फिर से पॉजिटिव हो जाएगा लाइक दिस। सो दिस इज नथिंग बट B8ZS स्ट्रक्चर, B8ZS। बताइए किसको समझ में नहीं आया है? Any confusion, any queries? नो सर। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो हम इजी लिए थे, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। लाइक इसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे और थोड़ा 2 बिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप लोग सोचोगे सर आप तो नॉर्मल सा लिए, एक के बाद हम लोग नॉर्मल 8 ज़ीरोज़ यहाँ पे बैठा दिए थे। हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके बाद देखिए और बिट को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 1, यहाँ पे कर देते हैं एक्स्ट्रा बिट 0 कर देते हैं, ठीक है। तब जाके क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो देखिए ये जो सिग्नल है इसको इरेज करते हैं। सर यस सर इस रूल में कंटिन्यू सुदीप्ता आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है सुदीप्ता। रहना जरूरी है। सुदीप्ता आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज़। हेलो हाँ सुदीप्ता बोलो। सर इसमें कंटिन्यूअस 8 zeros रहना जरूरी है। एकदम कॉन्टिन्यू, इसीलिए तो हम बोले, इसीलिए देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, फिर से हम यहाँ पे 1 0 का ऐड किए हैं। आप B8ZS रूल तब भी अप्लाई होगा अगर डेटा स्ट्रीम के अंदर, डेटा सीक्वेंस के अंदर 8 0 रहेगा, तभी आप B8ZS रूल को अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास आर्बिटरी, इफ आई सर 8 zeros रहे बट अल्टरनेट रखते तो नहीं, ऑल्टरनेट रहने से नहीं होगा, कॉन्जिक्यूटिव 8 0 रहना पड़ेगा। मतलब पूरा सीक्वेंस में आपके पास 8 0 रहेगा, ऐसा नहीं, एकदम ऐसा नहीं आप बोलोगे सर मेरे पास जो डेटा है लाइक दिस, ठीक है, 8 ही डेटा हम लिखेंगे या 9 डेटा, जैसे मान लीजिए ऐसे करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे मेरे पास कुछ डेटा है, आई जस्ट राइट ए आर्बिटरी दिस टाइप ऑफ डेटा, तो इज इट एप्लीकेबल, यहाँ पे आप क्या B8ZS रूल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे B8ZS रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आप नॉर्मल, आपको AMI रूल जो है, आपको AMI रूल ही आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि B8ZS रूल पहले फॉलो होता है AMI रूल से, बट उसको जब क्या करेगा, उसको जब 8 कॉन्जिक्यूटिव 0 मिल जाता है, 8 0 का सीक्वेंस मिल जाता है, तब जाके वो B8ZS रूल अप्लाई कर देता है। नहीं तो नॉर्मल जो सिग्नल स्ट्रक्चर है ना, वो AMI रूल को ही फॉलो करता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो डेटा सीक्वेंस है यहाँ पे देखिए 8 नंबर ऑफ जीरोस आपके पास नहीं है, सो यू कांट अप्लाई B8ZS रूल। तो अब बताइए यहाँ पे हम 2 बिट यहाँ पे बढ़ा दिए हैं, जैसे मान लीजिए 1 0, ठीक है, 1 0, तो 1 0 पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग बताओ क्या होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, पॉजिटिव से एकदम पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। तो आई जस्ट राइट हेयर, ठीक है, पॉजिटिव से आप स्टार्ट करो यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो पॉजिटिव से, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा पॉजिटिव 1, ए हो गया मेरा, ठीक है। तो AMI रूल फॉलो होगा, तो 0 मतलब नॉर्मल 0, ओके। आई जस्ट इरेज द रेस्ट ऑफ पार्ट, ओके। सो हेयर यू सी, तो ये आपके पास 1 0 आ गया है, सॉरी,
इसको देखिए, उसके बाद 0 है तो 0 मतलब नॉर्मल 0 होगा। तो यहाँ पे तो 8 0 नहीं है, तो 8 0 नहीं है मतलब आप यहाँ पे B8 ZS रूल अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 0 AMI में क्या होता है, नॉर्मल 0 लेवल पे होता है, 0 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द AMI यहाँ पे क्या होगा, पहले 1 यहाँ पे पॉजिटिव था, राइट, पहले वहाँ पे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव पे चला आएगा लाइक दिस। उसके बाद अगेन यू हैव टू चेक वेदर द डेटा सीक्वेंस में 8 0 है कि नहीं है कॉन्जिक्यूटिव। तो देखिए फिर से 8 zeros हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से मुझे B8 ZS रूल को लगाना होगा। तो जब आप B8 ZS रूल यहाँ पे लगाओगे तब मुझे क्या देखना होगा, प्रीवियस लेवल देखना होगा। हम लोग पहले जो सिग्नल डिजाइन किए थे उसका प्रीवियस लेवल क्या था, प्रीवियस लेवल यार पॉजिटिव था, बट अब देखिए प्रीवियस लेवल यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, यही है ना प्रीवियस लेवल। मतलब ये जो 0 है, 0 का पहले वाला लेवल क्या है, 1 है, तो इस 1 के हिसाब से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव हो गया है, मतलब इसका प्रीवियस लेवल नेगेटिव है। तो प्रीवियस लेवल नेगेटिव होने से हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, दिस सब्स्टिट्यूशन 0 0 माइनस प्लस 0 प्लस माइनस, यस और नो, यही मुझे फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पे नेगेटिव से फॉलो हुआ है, ये होता है आपका प्रीवियस लेवल। मतलब जब आप 0 को सब्स्टिट्यूट करोगे उससे पहले आप लेवल को देख लीजिए, अगर पॉजिटिव हुआ तो लाइक दिस, अगर नेगेटिव हुआ तो लाइक दिस, ऐसे करके आपको चेंज करना होगा। तो चलिए पहला मेरा प्रीवियस लेवल नेगेटिव है, तो इसके हिसाब से इफ आई चेंज दिस वन, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर दो, 3 0 होगा, तो 3 0 मतलब लाइक दिस, 3 0 यहाँ पे हो गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरे ख्याल से माइनस प्लस 0, तो माइनस मतलब दिस वन, उसके बाद तुरंत प्लस चले जाइए, उसके बाद 0 है, उसके बाद प्लस माइनस होगा, प्लस उसके बाद माइनस, ठीक है, बस हो गया आपका, ये हो गया आपका B8 ZS रूल फॉलोड बाय नेगेटिव लेवल, B8 ZS रूल फॉलोड बाय नेगेटिव लेवल। बताइए कहां पे कन्फ्यूजन है। सर इसके बाद अगर 0 के बाद 1, कोई बात और नहीं, 1 रहा तो और एक 1 रहा तो आप बताइए, चलिए एकदम सही, हम यहाँ पे और एक 1 यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे आई जस्ट, उसमें क्या AMI रूल फॉलो करेंगे उसके बाद। देखिए आप, हम यहाँ पे 1 डाल दिए, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। चलिए आपके हिसाब से हम 2 1 और डाल दिए और एक यहाँ पे 0 भी डाल देते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या होगा, अब आपको क्या देखना होगा, इसके बाद देखिए नॉर्मल AMI रूल फॉलो होगा, मतलब एक सिग्नल के अंदर अगर 8 0 रहा तो आप 2 टाइप ऑफ एनकोडिंग टेक्निक यूज कर रहे हो। एक हो रहा है आपका AMI के बाद जब 8 0 मिल जाता है तब हो रहा है आपका B8 ZS रूल, मतलब एक सिग्नल स्ट्रक्चर में 2 एनकोडिंग टेक्निक यूज हो रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे अगर 1 होता है तो यहाँ पे सिग्नल मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, एकदम गुड। क्योंकि देखिए पहला 1 यहाँ पे कहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, यहाँ पे एनकाउंटर हुआ था, मतलब पहला यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे 1 है, तो आप नॉर्मल AMI रूल लगा दो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड में। उसके बाद देखिए फिर से 1 है, तो 0 तो 8 0 तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर से आप नेगेटिव में चला जाओ, आप नेगेटिव में चला जाओ, उसके बाद 0 मतलब एक ही 0 है, तो लाइक दिस। आप खुद ही अगर डिजाइन करोगे, आप खुद ही आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे चेंज करोगे कहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि ये बाद में जो हम 2 1 और 0 को ऐड किए यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट नॉर्मल फॉलो द सिंपल AMI रूल, इस सिंपल AMI टेक्निक को फॉलो कर रहा है, उसी के हिसाब से आपके पास डिजाइन आ जाएगा। ओके, तो आप लोग आज से AMI रूल क्या है और उसके बाद स्क्रैम्बलिंग, दिस इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग। यहाँ पे देखिए 8 जो 0 था, आप उसका सीक्वेंस को आप यहाँ पे चेंज कर दिए हो, है कि नहीं। अगर नॉर्मल डिजाइन करते तो आपका 8 0 नॉर्मल स्ट्रेट लाइन जैसा, मतलब 0 लेवल में बिलोंग करता था, बट आप B8 ZS रूल मतलब स्क्रैम्बलिंग रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर दिए हो, तो
तो देखिए आपका सिग्नल स्ट्रक्चर, दो यहाँ पे आपका जीरो प्रेजेंट है बट उसके भी हिसाब से यहाँ पे देखिए डिफरेंट सिग्नल स्ट्रक्चर आ गया है। तो ये डेटा को अगर कोई हैकर स्टील भी कर लेता है तो उसको पता नहीं चलेगा वो यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन, दैट इज नथिंग बट B8ZS। पॉजिटिव अगर होगा प्रीवियस लेवल एज वेल एज नेगेटिव अगर होता है प्रीवियस लेवल, सिग्नल स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग देख चुके हैं, राइट? तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? नेक्स्ट डे हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोग का जो HDB3 आई थिंक जो रूल था, HDB3 रूल, इसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बताइए किसी को अगर कुछ पूछना है तो। स्क्रैम्बलिंग प्रोसेस लाइन कोडिंग के अंदर आता है? एकदम लाइन कोडिंग के अंदर ही आएगा। देखिए लाइन कोडिंग टेक्निक क्या तो होगा? सर क्या लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन कोडिंग? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल। तो ओबियसली आप तो डिजिटली कर रहे हो यहाँ पे, तो व्हाई नॉट स्क्रैम्बलिंग को आप लाइन कोडिंग क्यों नहीं बोलोगे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइन कोडिंग का कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एडवांस पार्ट है। ठीक है, हम लोग बाइपोलर का ही पार्ट यहाँ पे हो रहा है। AMI के बाद स्क्रैम्बलिंग टेक्निक को समझाने के लिए आपको B8ZS एंड HDB3 रूल आपको जानना होगा। दिस इज नथिंग बट लाइन कोडिंग, है ना? आप डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल पे ही, तो हम लोग जो यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है ये क्या है? ये तो डिजिटल सिग्नल ही है ना। अकॉर्डिंग वाई एक्सिस आपके पास फाइनाइट वैल्यू ही आएगा, प्लस और माइनस वैल्यू ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ। ठीक है सर तो फिर लाइन कोडिंग का 4 पार्ट हुआ, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर और स्क्रैम्बलिंग। नहीं, बाइपोलर का अंदर आपका Z8, देखिए जो जीरो का सीक्वेंस जो आप चेंज कर रहे हो उस टेक्निक को आप स्क्रैम्बलिंग बोल रहे हो। यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है।